जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं सुखी रहने के लिए 5 चीज़ें धारण करें। सुखी रहने का मतलब हम जो डेली चीज़ें हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत बदलाव करें तो सुखी रह सकती हैं महिलाएं। ऐसे नहीं कि महिलाओं को खूब सारा धन हो तो वो सुखी रहे, नहीं। महिला के सुखी रहने के लिए धन की भी ज़रूरी होती है, पति का भी सुख जरूरी होता है, संतान का सुख भी ज़रूरी होता है। और संतान भी सुखी रहे, उनकी काया भी निरोगी रहे, मायका भी सुखी रहे, ससुराल वाले भी सुखी रहे, तब वो एक महिला जाके सुखी रह सकती है। ऐसे बहुत सारा धन है, वो सुखी रह नहीं रह सकती। पति अच्छा है लेकिन काया निरोगी नहीं है तो भी वो सुखी नहीं रह सकती। इसलिए सुखी होने के लिए सब चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। और वो चीज़ें महिलाएं खुद जो डेली के बेसिक पे जो करती हैं उसी में थोड़ा बहुत सुधार लाने में वो सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पूजा पाठ करने के बाद सुखी मिलेगी, या नहीं। जो हम डेली की चीज़ करते हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाएं तो महिलाएं सुखी रह सकती हैं। और थोड़ा जैसे मंगलवार है तो लाल रंग का कपड़ा पहने, गुरुवार है तो पीले वस्त्र पहने। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो हमें वो सुख प्राप्त हो सकता है और महिलाएं सुखी रह सकती हैं। ये सुखी जीवन उनके शादी के बाद से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम पहले ये चीज़ें करें तो हम सुखी रह सकते हैं, बाद में करें तो सुखी रह सकते हैं, नहीं। देखो, पहले के ज़माने में शादियाँ होती थी तो माँ बाप पसंद करते थे, शादियाँ होती थी। लेकिन जो चीज़ें हमें धारण करनी होती थी वो चीज़ें हम धारण करके रखते थे, उनको निकालते नहीं थे। तो हमारी शादियाँ चलती थी, रिश्ते चलते थे। ऐसा आज के ज़माने में हर चीज़ में हम परहेज करते हैं, पहनने में, लगाने में, सब चीज़ों का। तो रिश्ते भी नहीं चलते। फिर कहते हैं कि ये रिश्ता ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। या फिर कोई अपने माता पिता के विरुद्ध जाके शादी करते हैं। वो एक जो माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, वो उनके पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं करते। फिर थोड़े दिनों के बाद वो रिश्ता टूटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो अपनी जो धार्मिक ग्रंथों में जो हमारे पहनावा चला रहा है वो हम छोड़ दिए। तो वो छोड़ने के बाद उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो चीज़ हम धारण करते हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके उन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ हम नकारात्मक ऊर्जा की होंगी, अगर वो चीज़ हम करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर सकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई चीज़ करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आजकल रोना धोना ये वो सब ऐसा हो गया, पर वो खुद में बदलाव नहीं ला रही। खुद जब तक महिला खुद में बदलाव नहीं लाएगी तब तो वो खुद सुखी नहीं रहेगी, नहीं वो परिवार को सुखी रख सकती। इसलिए वो कौन से बदलाव हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले है, एक शादीशुदा महिला है, उसकी उसका परिवार है और उसको सुखी रहने के लिए तो चूड़ियाँ जरूर पहने। वास्तुशास्त्र में चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। आप भले सोने के कंगन पहनो या कुछ भी चूड़ियाँ पहनो, लेकिन एक कांच की चूड़ी जरूर पहनना हाथ में। सोने की चूड़ी कंगन पहनो, उसके साथ भी कांच की चूड़ी पहनी बहुत शुभ मानी जाती है। चूड़ियों को शादीशुदा जिंदगी और सुंदरता से जोड़ा गया है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत करती हैं। शादीशुदा महिलाओं को लगती हैं और उन्हें नई नई चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। चूड़ियाँ पहनने के लिए दिन का होना भी बहुत ज़रूरी है। किस दिन हम चूड़ी पहने, नई चूड़ियाँ पहने तो वो शुभ होती हैं, किस दिन नहीं पहननी चाहिए। तो इसके लिए शुक्रवार और रविवार के दिन चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन अगर चूड़ियाँ पहनते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और मंगलवार और शनिवार के दिन महिलाओं को नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं कि भाई मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ पहननी पड़ जाए तो पहले तुलसी माता को चढ़ाएं, उसके बाद अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने। चूड़ियाँ को सकारात्मक प्रतीक माना गया है
क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आपस में खनकती हैं ना, तो उस खनक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आवाज़ भी अलग अलग होती है, जैसे एक दरवाजे की सर की आवाज़ आती है, वो हमेशा नकारात्मक आवाज़ होती है, लेकिन जब कांच की चूड़ियों की आवाज़ आती है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वो हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और शुक्रवार और रविवार के दिन नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ये सुहाग का भी प्रतीक है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पति के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसका पहला कारण है महिला के सुखी रहने के लिए चूड़ियों का। दूसरा, मंगलसूत्र। एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी होता है। पहले के ज़माने में मंगलसूत्र नहीं चलते थे, तो गले में कुछ न कुछ पहने रखना है, सुन्ना गला नहीं रखना है। अगर हम सुन्ना गला रखते हैं तो हमारे संतान के लिए वो अच्छा नहीं होता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि गले के कुछ लग जाता है, फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो हमें काला धागा ही बांधे, लेकिन कुछ बांधना होता है। आजकल मंगलसूत्र का चलन हो गया कि फेरों के टाइम पहले मंगलसूत्र इतना नहीं था, तो भी गले में कुछ न कुछ लाते थे, पहनना ज़रूरी होता था। ऐसा माना जाता है कि जब हम गले में कोई चीज़ पहनते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए मंगलसूत्र पहनना शादीशुदा महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, सुन्ना गला नहीं रखना चाहिए। सुन्ना गला रखने से बच्चे पे, पति पे, सबके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए घर को नज़र से बचाने के लिए गले में मंगलसूत्र जरूर पहने, क्योंकि मंगलसूत्र अगर नहीं है तो काला धागा ही बांधो, लेकिन गले को कभी सुना नहीं छोड़ना है। मंगलसूत्र पहनने से सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। मंगलसूत्र पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मंगलसूत्र पहनने से तनाव और चिंता कम होती है। मंगलसूत्र पहनने से बुरी नज़र से बचाव होता है और मंगलसूत्र पहनने से वैवाहिक जीवन में सुख और स्थायित्व बना रहता है और मंगलसूत्र पहनने से पति पे विपत्ति नहीं आती है और मंगलसूत्र पहनने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है और मंगलसूत्र हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारी हिंदू संस्कृति में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ये एक सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र। नंबर 3, पायल। पायल भी शादीशुदा महिला को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम पायल पैरों में पहनते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब पायल की छन छन बजती है ना, उस छन छन की जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। और पायल पहनना बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये हमारे 16 श्रृंगार का हिस्सा माना गया है। हिंदू धर्म में पायल को बहुत शुभ माना जाता है। इसके मुताबिक या शास्त्रों के मुताबिक चांदी धातु से बनी पायल का संबंध चंद्रमा से होता है। वास्तु शास्त्र में पायल को सकारात्मकता से जोड़ा जाता है और पायल, चांदी की पायल को किसी हैसियत का प्रतीक माना जाता है। पायल को सुहाग से जोड़ा जाता है, क्योंकि पायल पहनने से ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे पति की तरक्की होती है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं पायल पहनती हैं और पायल सुहाग के, शादी के टाइम ही पायल ले आते हैं और पायल पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि पायल भी नहीं पहनते, काला धागा बांध लेते हैं या कुछ और पहन लेंगे, लेकिन पायल नहीं पहनेंगे। तो भले एक पैर में ही पहनो, चांदी की पायल पहननी बहुत ज़रूरी होती है। चांदी को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चांदी पहनने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी, परिवार के लिए भी अच्छी। पायल से मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, क्योंकि ये शरीर को भी बैलेंस करती है। इसलिए पायल को भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है और सुहाग के लिए पायल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 16 श्रृंगार में पायल आती है। सिंदूर प्रतीक माना गया है, क्योंकि सिंदूर के बिना सुहाग का कोई भी
प्रतीक नहीं है। इसलिए शादीशुदा महिला को हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए और गिले बालों में कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सप्ताह में हो सके तो एक बार अपने पति के हाथ से सिंदूर जरूर लगवाएं। ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि सिंदूर का महत्व देवता युग से चला आ रहा है। सिंदूर माता सीता लगाती थी, सिंदूर माता पार्वती लगाती थी और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि आजकल सिंदूर लगाना बंद हो गया, सिंदूर लगाते नहीं, सिंदूर लगाना भी है, भले ही थोड़ा ही लगाओ, लगाना है और ऐसा लगाना कि सिंदूर दिखे, क्योंकि जो सुहाग की निशानी हमारे दिखेगी लगी हुई पहनी हुई तो उससे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पति के ऊपर जो भी विपत्ति आती है वो टल जाती है। अगर हम सिंदूर नहीं लगाते हैं तो पति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है, उनके व्यापार में भी हानि हो सकती है। इसलिए सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। सिंदूर का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। सिंदूर के बिना सुहाग कभी नहीं होता, इसलिए भले कितना भी मॉडर्न ज़माना हो, सिंदूर ज़रूर लगाएं। बिछिया, ऐसा माना जाता है कि बिछिया भी हमारे सुहाग की निशानी है। अगर हम बिछिया पहनते हैं तो इससे हमारे पति पे आने वाली जो भी विपत्ति होती हैं वो टल जाती हैं और हमारे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। अगर महिला सुख चाहती है तो बिछिया ज़रूर पहने। ऐसा माना जाता है कि पैरों में चांदी की बिछिया पहनने से पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भले ही एक पतली रिंग के जैसी बिछिया पहने, पर बिछिया पहने। बिछिया हमारे 16 श्रृंगार में आती है और 16 श्रृंगार की चीज़ें अगर एक सुहागन महिला नहीं पहनती है तो उनके घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं आती है, कुछ न कुछ समस्या चलती रहती है। इसलिए बिछिया को ज़रूर पहने। और ऐसा माना जाता है कि अगर पति के कोई बहुत बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है या उनको टेंशन होती है, ये समय किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए पति शुक्रवार के दिन चांदी की पायल लेके आए और अपनी पति को माता लक्ष्मी के आगे पूजा करें और पायल को पूजा के टाइम माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे रखें या प्रतिमा के आगे रखें, फिर वो पायल अपनी पत्नी को पहनाएं। तो ऐसा माना गया है शास्त्रों के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, ऐसा करने से पति की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो, इसमें कि भाई महिलाएं क्या करें जिससे कि उनको सुख प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी के सामने जाके रोए कि मेरे ऐसे नहीं होता, आप कैसे हो रहा, नहीं, वो चीज़ें नहीं है। हमारी जो डेली की चीज़ें हैं इनमें कुछ बदलाव लाना है। अगर ये बदलाव हम ले आए तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब शरीर पॉजिटिव होगा तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक शादीशुदा महिला को चूड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल ये हमेशा पहन के रखनी है, क्योंकि इनसे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे घर का माहौल एकदम खुशनुमा होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पति का सुख होता है, संतान का सुख होता है, सबकी काया निरोगी होती है, सब अच्छा अच्छा ही होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो पत्नी को ध्यान रखनी है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।